रेने डिकार्टे की दुनिया में आपका स्वागत है। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे तरीके से अवगत हो चुके हैं। किस तरीके से हम किसी तल में बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमने सीखा हुआ है कि पूरे प्लेन को जो है दो लाइंस के द्वारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सहायता से पूरे प्लेन को जो है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अब इसमें हम बिंदु को कैसे दिखाएंगे, किसी बिंदु की लोकेशन को कैसे हम दिखाएंगे। ये जो हमने सिस्टम पूरा बनाया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें कोई पॉइंट का मूवमेंट कैसे होगा, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, माना जाएगा। तो इसके लिए बाकायदा पूरा एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। उस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। हमें जानने पड़ेंगे कि वो रूल्स क्या हैं जिसकी सहायता से हम लोग किसी पॉइंट को इस तल में जो है, जो हमने लिया हुआ है बोर्ड के रूप में, इस तल में कैसे हम जो है पॉइंट की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, उसको किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है साइन कन्वेंशन? आज का टॉपिक हो गया साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है? कुछ नियम ऐसे हैं दो चार जिनकी सहायता से हम किसी पॉइंट की पोजीशन को निर्धारित करते हैं, उसे हम लोग साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में ये पूछी जाने वाली, ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। केवल प्रैक्टिस के लिए आप जान जाएं कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम करेंगे। तो इसके लिए क्या है, चूंकि हम बता चुके हैं कि पूरे जो तल को हमने लिया था, हमने दो लाइंस के द्वारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सहायता से 4 क्वाड्रेंट में हमने तोड़ दिया था, भाग कर दिया था, बांट दिया था। और उसमें जहाँ पर दोनों एक्सिस कटते थे उसको हमने ओरिजिन माना था। तो अब इसमें है क्या, तो जो ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 मान लिए जाते हैं। हम ये मानते हैं कि उस ओरिजिन पे वो जो हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने मान लिया है। साइन कन्वेंशन के अंतर्गत हमने ये मान लिया कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे। अब नंबर सिस्टम के हिसाब से हम जानते हैं कि अगर हम इंटीजर्स को नंबर सिस्टम पे दिखाना चाहें, नंबर लाइन पे दिखाना चाहें, तो हम जानते हैं कि बीच में कहीं पे अगर हमने नंबर लाइन पे 0 माना हुआ है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमको मिलते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहे जितना। और राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड में पीछे की ओर जानते हैं तो हम जानते हैं कि पीछे की ओर में नेगेटिव इंटीजर्स मिलते जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 जितना चाहो खींच ले जाओ। तो ये नंबर लाइन में हम लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। इसी का इस्तेमाल हम लोगों का यहाँ साइन कन्वेंशन में भी होने वाला है। अगर पहले हम एक्स एक्सिस की बात करें तो हमने ओरिजिन माना हुआ है ओ, उसके बाय डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट हमने 0 0 ले लिए हुए हैं। तो अब इस ओ पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे जब हम आगे की ओर राइट साइड में चलेंगे तो हमको जैसे ऊपर पॉजिटिव इंटीजर नंबर लाइन पे मिल रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे मार्क्स ले सकते हैं। मार्क्स लेने का क्या मतलब है, जो एक्स एक्सिस है इस पर हम ओरिजिन से समान डिस्टेंस लेते हुए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस के मार्क्स हम लगा लेते हैं। अब प्रत्येक मार्क को हम एक नंबर दे देते हैं। 1 दे दिया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हमने एक मानक लगा लिया, स्टैंडर्ड बना लिया और ओरिजिन से हमने एक्स एक्सिस पे मार्क्स लगा दिए। हर 2 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा दिया। तो जो पहला मार्क लगेगा वो 1 यूनिट को शो करेगा, यानी वहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 यूनिट हो गया। फिर जो दूसरा मार्क लगेगा फिर अगले 2 सेंटीमीटर के बाद उस पर 2 लिख दिया। तीसरा मार्क लगेगा 3 लिख दिया। चौथा मार्क लगा 4 लिख दिया। 5वां मार्क लगा तो 5 लिख दिया। इस तरीके से पूरे एक्स एक्सिस को राइट साइड में आगे के लिए हम लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के द्वारा 1 2 3 4 5 करते हुए हम इसको बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। अब प्रत्येक मार्क को हम 1 यूनिट की तरह शो करेंगे। ये तो हो गया आगे के लिए, राइट साइड में हो गया। तो अब चूंकि इस पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हुए हैं, पॉजिटिव नंबर्स हमने डाले हुए हैं, तो ये जो पार्ट होता है एक्स एक्सिस का, 0 एक्सिस को अगर हम कह दें थोड़ी देर के लिए तो ओ एक्सिस को कह सकते हैं। तो ओ एक्स जो है वास्तव में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है।
क्योंकि हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें लिए हुए हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सेस बिल्कुल इसकी वेल डेफिनेशन है, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सेस के नाम से जानेंगे। अच्छा, एक्स एक्सेस पे पीछे की ओर चलते हैं, ओरिजिन 0 से ओ से पीछे के लिए हम चले, लेफ्ट साइड में चले तो वही सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। जितनी जितनी डिस्टेंस पे हमने पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे मार्क्स लगाए थे 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेते हुए, ऐसा ही हम बाई तरफ के लिए भी करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ भी करेंगे और हम 2-2 सेंटीमीटर पे मार्क्स लगा देंगे। प्रत्येक मार्क्स पे हम एक नंबर डाल देंगे, लेकिन इस बार नंबर पॉजिटिव की बजाय माइनस में पड़ेगा। तो अगर ओ को हम देखें तो ओ से पहला जो मार्क लगा हुआ है जिस पर हमने -1 लिखा हुआ है, नेगेटिव इंटीजर आ गया। फिर अगले मार्क पे हमने -2 लिखा हुआ है, फिर -3 लिखा हुआ है। तो इक्वल डिस्टेंस लेते हुए हम एक्स एक्सिस पे दोनों साइडों में मार्क्स लगाते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो सब नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। अब चूंकि नेगेटिव नंबर आए हैं तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं ये जो पार्ट होता है एक्स एक्सिस का, ओ एक्स माइनस हमने लगाया हुआ, आप देख सकते हो ओ एक्स माइनस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस पे हमने सारे नेगेटिव नंबर्स लिए हुए हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लिए हुए हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस को दो भागों में तोड़ दिया हमने। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया जो हमको आगे की ओर ले जाएगा, दाईं तरफ ले जाएगा, और एक हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस में तोड़ दिया है, वो हमको पॉइंट को जो है पीछे के लिए ले जाएगा ओरिजिन से। सारी डिस्टेंस जो कवर होंगी वो ओरिजिन से कवर होंगी, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। पॉइंट मूव करेगा हमेशा ओरिजिन से, तो सारी डिस्टेंस ओरिजिन से ही नापी जाएंगी। तो एक्स एक्सिस में अब हम जान गए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो हमें आगे की ओर ले जाएगा पॉइंट को, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो हमको पीछे की ओर ले जाएगा, बाईं तरफ ले जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस का रूल हो गया। ऐसे ही हम लोग बहुत आसानी से कल्पना कर सकते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, मानक जो हमने एक्स एक्सिस के लिया है 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगाने का, चिन्ह लगाने का, तो यही इस्तेमाल करते हुए वाई एक्सिस पे भी मार्क लगा सकते हैं। 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से लगाते चले जाइए और प्रत्येक मार्क पे नंबरिंग कर दीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ऊपर की तरफ हम जाएंगे बाई एक्सिस पे सब पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाएंगे। तो ओरिजिन से जो बाई एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई एक्सिस हो जाएगा, धनात्मक बाई अक्ष हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पार्ट पे जो है ओरिजिन से ऊपर जो है सब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स लिए हुए हैं। और यही काम हम जो है ओरिजिन से नीचे भी कर सकते हैं बाई एक्सिस पे। यहाँ पे हम लोग जो है नेगेटिव नंबर्स ले सकते हैं। स्टैंडर्ड वही रहेगा 2 सेंटीमीटर वाला, जो मानक हमने डिस्टेंस नापी हुई है 2-2 सेंटीमीटर की, तो वही 2-2 सेंटीमीटर पे हम नीचे के लिए भी निशान लगा लेंगे बाई एक्सिस पे, और इस पर हम गिनतियाँ डाल देंगे -1, -2, -3, -4, जितनी आवश्यकता हो, -10 तक आप जा सकते हो, जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से नंबरिंग डाली जा सकती है इक्वल डिस्टेंस लेते हुए। तो ऊपर वाला जो बाई एक्सिस का पार्ट बनेगा जिसको हम ओ बाई कह सकते हैं, ओ बाई प्लस कह सकते हो, इसको हम लोग पॉजिटिव बाई एक्सिस कहेंगे, और नीचे वाला जो बाई एक्सिस का पार्ट होगा उसको ओ बाई माइनस आप कह सकते हो। तो ये जो है इसको हम लोग नेगेटिव बाई एक्सिस कहेंगे। तो बाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉइंट ऊपर की ओर मूव करेगा, अगर बाई कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है, माइनस में लिया गया है, तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और यही बात जो है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो वो ओरिजिन से आगे की ओर चलेगा, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव नंबर लिया गया है तो वो पीछे की ओर मूव करेगा। वेरी सिंपल, ये है साइन कन्वेंशन। बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है।